बात है। तो ये सोचेंगे कि यूट्यूब जो बंद हो जाएगा ये रुल जाएगा। और भी प्लेटफार्म है जहाँ पर हम बहुत सारा काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब ही है। यूट्यूब पे ये है कि लोग गालियाँ बहुत देते हैं, कमेंट करेंगे, गंद मारेंगे, लेकिन बाकी जितने भी प्लेटफार्म है सारे साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि उनके सेव मूड है। उनको ऑन बंदा कर देता है ना, कोई भी ऐसा कमेंट भी नहीं आता, कोई ऐसी बात भी नहीं हम तक पहुंचते ही नहीं है। मतलब वो कचरे में डाल देता है उनकी सारी बकवास जो भी करते हैं। ऐसे सिस्टम है, ऐसे प्लेटफार्म है जहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे काम करते हैं। परेशान। और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि ये जी हम जो है ना इसलिए आपके व्लॉग नहीं देखते क्योंकि आपका भाई अहमद जो है वो ड्रामे करता है। सोचने वाली बात है, हम असलम खान आपका व्लॉग नहीं देखते इसलिए क्योंकि आपका भाई अहमद दिन ड्रामे करता है। भाई मेरा उससे क्या वास्ता है? उसका अपना चैनल, उसका अपना घर, चैनल है, उसकी हाँ अपनी चाहे लाइफ है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो स्टोरी है, वो कहानी है, हाँ जो भी है, करता रहे। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टारगेट करो असलम खान। हाँ, फिर कमेंट इधर करेंगे और बोलेंगे ये जी ये सारा ख़ानदान ही है। जो चीज़ मेरी वीडियो में देखे ना उस पर बात करें तो बंदा अच्छा भी समझे उनको। और ना कुछ कह के इल्ताफ भाई सब कुछ कह गए, उल्टे सीधे ही जवाब दिए, पर हर बात को क्लियर भी कर गए। उन्होंने साबित किया कि बाकी सारा मेरा खानदान खान है और मैं केला बलोच हूँ। इल्ताफ भाई तो मेरी बातों का गुच्छा कर गए। मैंने ये नहीं कहा कि आपने रुबीना को चोर साबित किया या ये क्यों कहा। मैंने तो ये कहा जब आपको पता ही नहीं था तो आपने गवाही क्यों दी। पर थैंक यू कि आपने कहा कि मेरे पे भी आप लोग रिएक्शन दे सकते हैं। मैंने आपको बहने कहा है मैं जवाब नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिएक्शन की वजह से चैनल ग्रो करते हैं और न्यू सब्सक्राइबर आते हैं और यूट्यूब फैमिली बड़ी होती है और वीडियो भी ट्रेंडिंग में चली जाती हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे दीवाने मुखलिस की और थोड़ी सी बात करेंगे असलम खान की और छमिया की रंगबाजियां, फिर वही कप तोड़ने और कप तोड़ते तोड़ते आज तो बाजू तोड़वाए। इतना कमजोर स्क्रिप्ट। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। वाह मेरे भाई, वाह मेरे भाई, वाह मेरे भाई, जीते रहो। सब कुछ कह भी दिया ना कुछ कह के। आपसे ये कोई हुनर सीखे जो मेरे भाई इल्ताफ ने कहा। भाई इल्ताफ साहब, आपने मेरी हर बात का जवाब दिया पर फिरकी घुमा के दिया। कोई समझे ना समझे, आपकी सियासत आपकी पॉलिसी मैं सारी समझ गई हूँ। आपका जो एफर्ट था गाली गलोच वाला कि वो खत्म होना चाहिए, मैं इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ। वाकई यूट्यूब पे गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे धंधा नहीं होना चाहिए, रिएक्शन के नाम पे किसी को गाली नहीं देना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। पर कहते हैं ना, जिहो जिया मुंह ते ओहो जी चुपेड़। आपके टब्बर के जैसे मुंह है ना वैसी चुपेड़ मैं उनको मारती हूँ। अगर वो जी आप करके बात करे तो आप यकीन करें, जैसे आपने कहा है ना मैं बलोच हाँ, तो मैं जिन्हों एक बारी भैन कह दा वो भैन ही होंदी है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुगल हाँ, तो मैं भी जिन्हों एक बारी भरा कह दा ना तो वह भरा ही होंदा है। सिर ते कट सकदा वे, भरा दी कंड थले नहीं लग सकती। वो भैणा होर होणगियां जड़ियां भरावां दियां नक वडा दिंदियां ने ते कंड थले लवा दिंदियां ने। बहरहाल आपने अच्छी प्लानिंग की, अच्छी गेम खेली और उस गेम में आप कहीं ना कहीं पब्लिक के हीरो भी बन गए। जो पब्लिक को आप पे थोड़ा बहुत गुच्छा था ना मोबाइल वाले ड्रामे से, साले
के साथ ईद मिलने पे कहीं ना कहीं आपके इस एफर्ट से, YouTube से गाली गलौज ख़त्म करने से आप पब्लिक की नज़र में हीरो बन गए। और आप यकीन करें कि मैं तो अपने भाई की फ़ैन ही हो गई। पर यहाँ भाई मैं आपको फिर एक बार कहना चाहती हूँ, आपने कहा गंदगी नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में मैंने आपके खान की यानी असलम खान की वॉइस भी थोड़ी सी चलाई है, और जो आपके साला साहब यानी छमिया जी के जो कमेंट आए थे उनकी वीडियो के नीचे, वो कमेंट के मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। लोगों ने यही कहा है कि आपके माँ बाप सारा दिन क्या करते हैं, ये के माँ बाप आपको समझाते नहीं, आपको छोटे बड़े का लिहाज नहीं, ये सब कुछ कमेंट में लिखा हुआ है। और मुझे यकीन है कि मेरा भाई ये कमेंट भी पढ़ लेगा और फिर बात करेगा। अब बात करते हैं गंदगी। भाई साहब आप देख रहे हैं, आपका दीवाना ज़हनी तवाज़ुन खराब, कभी कब्रिस्तान से मिलता है, कभी टांग तड़वा बैठता है, कभी अपने जवान बच्चे को अगवा कर लेता है, फिर उसी बच्चे को ढूंढने में ड्रामा करता है, फिर उसी बच्चे का इल्ज़ाम आपके साले पे लगा देता है, फिर कप टूटते हैं। आज तो आपकी छमिया का बाजू भी टूट गया। ये कौन कर रहा है? ये कौन मवाद? ये कौन मतलब लोगों को गुमराह कर रहा है? अगवाई, बड़ों का अदब ना करो, बदतमीजी करो। और यहाँ कमेंट करने वालों ने भी यही आवाज़ उठाई है, क्या आपके सर पे कोई बड़ा नहीं, आपको कोई बड़ा नहीं समझाता? तो इल्ताब भाई साहब मैंने भी यही बात की थी। अब बात कर लेते हैं जो आपने कहा YouTube से गंदगी ख़त्म करो। तो जो सियाने बूढ़े लोग होते हैं ना, वो पहले अपने घर से गंदगी ख़त्म करते हैं, अपने घर को, अपने दिमाग को, अपनी ज़ुबान को साफ करते हैं, ना कि सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जिधर नहीं पहुंचना चाहिए और लोगों को तलकीन करने लग पड़ते हैं कि आप लोग ये काम कर लें, आप लोग ये काम कर लें, आप गाली गलौज बंद कर दें, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। अल्ताफ भाई ये तो सरासर ज़्यादती है ना। आपके अपने ख़ानदान में इतनी फहाशी, इतनी गंदगी, इतनी बैड लैंग्वेज, बच्चों को झूठ सिखाना, बच्चों के सामने झूठे व्लॉग, झूठे कंटेंट लेके आना, लड़ाई झगड़े को आपका पूरा खानदान प्रमोट कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक मछली तालाब में गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। ऐसे ही मैं आप पे मिसाल देती हूँ कि आप एक पूरे खानदान में डिसेंट सुलझी हुई बात करते हैं, आप पूरे खानदान को अपने साथ नहीं लेके चल सकते। इसलिए भाई मेरे, आप भी अपना काम करें और दूसरों को भी काम करने दें। जरा अपने इर्द गिर्द आप झाती मारें, नजर मारें और उर्दू में नगाह डराएं, तो आपको पता चलेगा कि आपका साला, आपका दीवाना बहनोई और आपका खान बहनोई टूच लगाने से बाज नहीं आता, रिएक्शन वालों को ललकारने से बाज नहीं आता, रिएक्शन वालों को वार्निंग दी जाती है तो रिएक्शन वालों ने चूड़ियां नहीं पहनी। बेशक मैं औरत हूं पर मैं 1000 मर्दों पे भारी हूं, क्योंकि सच को किसी के सहारे की, किसी के शाउट आउट की ज़रूरत नहीं होती। अब जो कमेंट सामने लगे, वॉइस साथ चली, फिर रिएक्शन तो बनेंगे ना। फिर आपने अपनी वीडियो में कहा, मेरी प्यारी बहन, आपने ये कह दिया कि मैंने रुबीना को सीधा सीधा चोर साबित कर दिया। भाई साहब लगा तो कुछ ऐसा ही था। चले मैं आपकी तरह, जैसे आपने फिरकी घुमा के मेरे सवालों के जवाब दिए, अब मैं भी फिरकी घुमा के आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आप रुबीना को चोर साबित नहीं किया तो रुबीना को आपने क्लियर भी नहीं किया, रुबीना को आपने ग्रीन सिग्नल भी नहीं दिखाया। अगर आप हक सच की बात करते तो आपका जवाब मेरे लिए ये होना चाहिए था कि मेरी बहन, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि ना मुझे पता है चोरी हुई है, रुबीना सच्ची है या अहमद सच्चा है, ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, जस्ट चैट थी, स्क्रीनशॉट थे, मैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं करता। ये उनका मामला है और खुदा का मामला है। मेरी बहन, आप या मैं कौन होते हैं इनके वकील बने या इनको इंसाफ दिलाए? अगर रुबीना सच्ची है तो इंशाल्लाह अहमद ये बात भुगतेगा, अगर अहमद सच्चा है तो इंशाल्लाह रुबीना ये बात भुगतेगी। ते वकील साहब ਤੁਹਾਡਾ केस मजबूत हो ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ लूडो खेडन डे हो या तुसी ताश खेडन डे हो। नहीं भाई साहब, ये लोगों की नस्लों पे, करैक्टर पे बात है। नो यूट्यूब कंटेंट। ये रुबीना की इज्जत, रुबीना जब अपनी बेटी की शादी करेगी ना, उसके आरे भी ये बात आएगी। अगर फिर बहने कहा है तो दिल से कहें। जब अल्लाह ना करे कोई बात हो, किसी की इज्जत पे उंगली उठाई जाए, तो हम अपने प्यारे भाई इल्ताब बलोच की ये वॉइस या ये क्लिप दिखाते कि देखें, जब उस बंदे ने अल्लाह का नाम लेके अल्लाह को हाजिर नाजर करके गवाही दी है, तो फिर इसका मतलब है कि हम दोनों के सच झूठ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर कोई गल नहीं ना, कोई ना, तुसी फिरकी घुमाई, असी भी एक बार फिरकी घुमा दी, पर आपका भी कोई कसूर नहीं। हमें पता है कि आप किस कीचड़ में, किस दलदल में फंसे हैं। आपको हर रिश्ता साथ लेके चलना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आपकी बात मैं समझ गई। आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, आपने अपनी बहनों को भी जवाब दिया, और आपका ये कहना ही काफ़ी था कि आपका जितना दिल करता है दो, मैं इनकी गवाही नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है ये ड्रामे हैं तो आप इन पे रिएक्शन देते जाओ, आपको पता है ये ड्रामे ही हैं। यहाँ मेरे भाई ने सच बोला और फिर भी फिरकी घुमा के ही जवाब दिया, पर ना चाहते हुए भी मेरा भाई सब कुछ कह गया। बहुत खुशी हुई कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बात क्लियर कर दी। बस अगर रुबीना वाली बात जैसे मैंने बयान किया वैसे करते तो मुझे अपने भाई पे ज़्यादा फ़ख्र होता, ज़्यादा नाज होता। पर फिर गल हुई है ना, ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं, तुसी फसे रही ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों चो कि ਤੁਹਾਨੂੰ रिश्ते नाल लेके चलना पैंदा है। अब आपकी पर्सनल बात है ना, जो मैं उस पर बात कर लेती हूँ। आप कल अपनी पब्लिक के साथ, कमेंट करने वालों के साथ गुच्छा कर रहे थे। गुच्छा भाई साहब हराम होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह, हानिकारक होता है। आपको गुच्छा नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि पर्सनल मैटर है। भाई साहब आपका पूरा ख़ानदान और हमारी प्यारी भाभी सलमा भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे है, पब्लिक फिगर है। जब वो आपके व्लॉग में नज़र नहीं आएंगी, पब्लिक उनके लिए कमेंट करेगी। पर्सनल मैटर इस सूरत में होता है कि आप अपनी वाइफ को कैमरा के सामने नहीं लाते, आप अपनी वाइफ को व्लॉग में नहीं लाते, जस्ट आप अपने बच्चों के साथ और अपने मदर फादर के साथ व्लॉगिंग करते, तो आपको कोई सवाल ना करता, ना ये पर्सनल मैटर होता। आपकी फैमिली व्लॉगिंग है, आपके घर के दरवाजे लाखों हज़ारों लोगों के लिए खुले हुए हैं, तो फिर यहाँ भाई साहब पर्सनल वाला लफ्ज़ यूज़ ना करें, ये फिर ज़्यादती है, फिर गुच्छा आप कर जाओगे। फिर आपने कहा बहन, जिधर मेरा व्लॉग भी आपको ड्रामा लगे, जिधर आपको लगे कि ये ऐसे है, तो आप मेरे भी बिला झिझक बेधड़क होकर रिएक्शन कर सकती हैं। मैंने आपको बहन कहा है तो मैं आपको कभी पलट के जवाब नहीं दूंगा। वेरी गुड इल्ताब भाई, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर आपका भी सारा कंटेंट ड्रामा ही होता है। वैसे ही मतलब आप एक सुलझी हुई बात करते हैं, मतलब आप ड्रामा भी ओरिजिनल करके दिखाने की कोशिश करते हैं। रही रिएक्शन की बात, आपने एक दफ़ा पहले भी मेरा थैंक यू किया था। आपने कहा कि अब हमें उम्मीद हो गई है कि हम कामयाब होंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर वो लोग बातें करने लग पड़े हैं जो नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि रिएक्शन चैनल की वजह से चैनल ग्रो होते हैं, चैनल पे ट्रैफिक आती है और आप व्लॉगरों के चैनल ट्रेंडिंग में आते हैं। अगर आप लोगों पे रिएक्शन देने से हमारे पास 8-10 सब्सक्राइबर आते हैं, तो आपके पास 100-200 सब्सक्राइबर आते हैं, तो नफ़ा किसका हुआ और नुकसान में कौन रहा। कहते हैं ना, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाएं या किसी गवाही के लिए जाएं तो सिफारिश दिलवाई जाती है, सिफारिश हो तो फाइल जल्दी आगे आती है। रिएक्शन चैनल भी फैमिली व्लॉगरों के लिए यही काम कर रहे हैं। बस उस वक्त फैमिली व्लॉगिंग वालों की चीखें निकलती हैं जब इनकी हकीकत, इनकी असलियत हम एक्सपोज करते हैं। अब जैसे आपका दीवाना मुखलिस बहन हुई, और देख लो ना, फिर बैठे बैठे चैनल रिएक्शन वालों को ललकारने लगा, रिएक्शन वालों को पतली गली से भगाने लगा। उसको कहो चुप करके अपना काम करे। वो कह रहा है किसी में दम खम हो तो अपने वो लोगों पे व्यूज़ लें, अपने ऊपर। उस बेचारे को पूछो, तुम्हारी बीवी के चैनल पे, यानी अल्ताफ भाई आपकी बहन समीना के चैनल पे चैनल तो बढ़ गया,
मेरे छमिया के साथ जितने मर्जी इख्तलाफात, मैं छमिया के ऊपर जितना मर्जी रिएक्शन दूं, पर मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मुकर सकती, ना इस चीज़ को मैं जुटला सकती हूँ। अगर आपके पास ये छमिया ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके चैनल पे 2000 या 1500 व्यूज़ भी आए। तो इसमें इतनी चीखें मारने की क्या बात है? क्या रिएक्शन वाले पागल हैं? रिएक्शन वाले प्रूफ सबूत के साथ जो भी बात करते हैं रखते हैं पब्लिक के सामने। अपने बहनोई से कहें होश के न हो रे, फिर ट्रेंडिंग में आने की कोशिश ना करे। जो छमिया के साथ वो ड्रामा कर रहा है ना, लत टूट गई, बाजू टूट गया, यही चीखो पुकार करते रहे और नंबरदार के नाम के और फेक कंटेंट के व्यूज लेते रहे। अब बात कर लेते हैं जी आपके छोटे बहनोई असलम खान की। उसने भी बैठ के रिएक्शन वालों को रगड़ने की कोशिश की, हालांकि खुद वो रगड़ी रगड़ाई न्योली लगती है, सनी न्योली लगती है, न्योली नहीं लगती, सनी न्योली लगती है। अपनी बारी आई तो अपने भाई से ही नाता तोड़ दिया। असलम खान साहब का फरमाना है जी, कमेंट करने वाले हमें कहते हैं असलम भाई हम आपके व्लॉग इसलिए नहीं देखते कि आपका भाई ड्रामे करता है, तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर, उससे हमारा क्या लेना देना, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अल्ताफ भाई यहीं से देख ले कि यानी चंद व्यूज़ों के लिए, चंद टगों के लिए खून को पहचानने से इनकार करता है, तो फिर आप बाहर वालों को सही करने जा रहे हैं। पहले अपने टब्बर को तो आप सही कर लें। फिर यहाँ आपके खान बहनोई ने ये भी कहा कि हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते, हालांकि आपके चैनलों पे ये चीज़ें सबूत प्रूफ के साथ मौजूद पड़ी हैं। जैसे आप 1000 5 हज़ार एक दूसरे में बांटते थे, और मैं अपने भाई को भी यानी अल्ताफ भाई की तारीफ लाजमी करूंगी, क्योंकि उन्होंने जब हम पे रिएक्शन दिया, उन्होंने ये एडमिट किया कि ओवरसीज बहन भाइयों ने उनकी मदद की तो उन्होंने घर लिया। देने वाले को भी मजा आया और खाने वाले को भी मजा आया। आपके बहनोई तो आपका साला तो कुरानों की कसमें खा के मुकर ही गए कि हम लोगों ने कभी मदद नहीं ली। फिर भाई साहब पहले घर को ठीक करना चाहिए, बाद में बाहर वालों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब छमिया को देख लें, इतना कमज़ोर स्क्रिप्ट, इतनी बोंगी एक्टिंग, सब अब तुम कैमरा संभालो, मैं बाहर जाके बिजली के यूनिट चेक कर रहा हूँ। यूनिट चेक करदा फेक मुंडा तड़वाया, फिर बुढ़िया हार रोंदा, ओए मैं मर गया मेरी बाँ। और जब आप अपने साले के साथ ईद मिल रहे थे और आप अपने दीवाने मुखलिस बहनोई की टांग पे गिरे, तो वो नीचे कह रहा था ओ मैं मर गया धाड़े, ओए मेरी लत। क्या है ये अल्ताफ भाई? वो कौन लोग ने है ये, कितों इंज का कंटेंट सोचते ने ते क्यों लोगों को अटेंशन देंदे ने, ते फिर तुसी कहंदे हो कि कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए, कोई इंज का काम नहीं होना चाहिए। अब आप कमेंट करने वालों से पूछो, क्योंकि जब औलाद आप जितने मर्जी एज के हो जाएं, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए आप बच्चे हैं। आपकी पहचान आपके माँ बाप से है कि फलां बच्चा उसका है, फलां बच्चा उसका है। जो लोगों ने कमेंट किए और जो रिएक्शन वाले बात करते हैं, कोई भी बात हो जाए, जैसे हम अपनी बच्चियां ब्याहते हैं, बच्चियां वहाँ जाके किचन का काम ठीक तरीके से नहीं करती या अपने सास ससुर को नहीं संभालती, तो बच्चियों को वो झिड़की नहीं देते, बच्चियों को वो गाली नहीं देते। वो कहते हैं तुम्हारे कुत्ते माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत कैसी की है, उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया स्वाय फैशन करने के, ऐसे ही कहते हैं। भाई इस चीज से एग्री हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें कि क्या मैंने गलत कहा। बेटियों को कम, माँ बाप की परवरिश, माँ बाप की तरबियत पे ज्यादा उंगली उठती है। ऐसे ही जब आपका पूरा टब्बर झूठे ड्रामे, प्रेगनेंसियां, डिलीवरियां, छिंदियां, कुत्तियां, तंदा करने वाली औरतां बोलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके लोग कमेंट भी करते हैं और रिएक्शन वाले भी बात करते हैं। फिर माँ बाप को ही कहते हैं कि क्या उसने अपनी औलाद की तरबियत की है। लानत है ऐसी औलाद पे जिन्होंने जीते जी माँ बाप को गालियों से नवाजा, माँ बाप के ऊपर उंगली उठाने पे लोगों को मजबूर किया।
क्या फ़ायदा ऐसे बूढ़े माँ बाप को बिठा के 2 टाइम की रोटी खिलाना, जो इतनी गालियाँ खा के फिर उनको ये 2 टाइम की रोटी मुहैया होती है। आज मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई मैंने गाली नहीं दी, पर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, आपके सामने बात रखी है, इस उम्मीद के साथ कि दीवाना मुखलिस, खान असलम और शमिया और मेरा प्यारा भाई इल्ताफ इस चीज़ को, इन मेरी बातों को गहराई से सुने और बताए कि क्या मैंने गलत कहा है। क्या आप लोगों के माँ बाप के लिए ये 2 रोटियां कितनी अपनी नस्लें पुलवाने के बाद वो खाते हैं, तो क्या औलाद ने खिदमत की? क्या माँ बाप के बुढ़ापे में ऐसा संभाला जाता है? जब आप लोगों को आपके माँ बाप ने जन्म दिया था, आप लोगों को पाला था, क्या लोगों से ऐसे बातें सुन के लोगों नहीं ना अपनी मेहनत मजदूरी करके उन्होंने ये परवान औलादें चढ़ाई? आज वही औलादें हैं चंद टगों के लिए औरतों पे उंगली उठाते हैं, औरतों को गालियाँ निकालते हैं, फिर वो बदले में जाहिर बात है जब जिसको तकलीफ होती है वो उसके पूरे ख़ानदान को गाली निकालता है। यहाँ ना कसूर आप लोगों के बुजुर्गों का है, ना हम बहनों का है। कसूर है आपके बहनोइयों का, आपके साले का, जो पैसे के लालच में, डॉलर के लालच में, सब्सक्राइबरों के लालच में, फेम के लालच में औरत की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, बहनों की इज्जत सबको दांव पे लगा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी बातें आपके दिल में घर करेंगी और आप अपने घर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहले अपने घर से गंदगी को ख़त्म करेंगे, पहले अपने ख़ानदान में से बेशर्मी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप हम बहनों को आके समझाएंगे। अगर देखने वालों को मेरी आज की ये बातें अच्छी लगी हैं या मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।